आप सबको जय मसीह प्रियो। सुबह की सुंदर अवसर, एक और बार परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। इसके लिए अवसर के लिए धन्यवाद देते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, आज अगस्त का पहला महीना, परमेश्वर नया महीने में प्रवेश करने के लिए हमें सारे को कृपा किया। हो सकता है पिछले महीने में कष्ट था, तंगी था, परेशानी था, क्लेश था, दुख था, मुसीबत था, कर्ज था, लेकिन प्रार्थना करना है। प्रभु ने अवसर दिया है सारी बीमारी को दूर करने के लिए, सारे कष्टों को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए, हर एक समस्या का निवारण करने के लिए। परमेश्वर कहता है तुम मेरे सामने घुटने टेको, जीवन की परिस्थिति भूल जाओ, जीवन का विषय भूल जाओ, परमेश्वर के हाथ में देखकर लगातार प्रार्थना करो। ये संसार में मसीह लोगों को क्लेश होता रहेगा, क्योंकि आप बुलाए गए जन हैं, छुड़ाए गए जन हैं। परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया है, कीमती लहू आपके लिए दिया है। याद रखना, वो कीमत चुकाना जरूरी है। इन दिनों में जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो परमेश्वर का राज्य के लिए अंत तक प्रयोजन होकर जीने पाए। हम दुनिया के लोग नहीं है प्रियो, इसलिए हमारे जीवन में बार बार कष्ट आता है, परेशानी आता है, कर्जा हो जाता है। शत्रु नहीं चाहता है इस संसार उसका राज्य है, उसमें मसीह लोग आगे बढ़े। वो घृणा करता है हमसे, वो चाहता है हम नीचे की ओर जाए, हमारा जीवन अधपतन की ओर जाए। ऐसी भारी समस्या हमारे जीवन में है जिससे वो खुश होता है। हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, ये संसार का क्लेश हमारे लिए कुछ भी नहीं, ये कष्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम युगान युग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में राज्य करने के लिए, वहां पर कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई समस्या नहीं। प्रभु के साथ अनंत काल राज करने के लिए परमेश्वर में बुलाया, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका 7वां कलम, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उससे देखेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेगी। हाँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा सुंदर सा वचन आज परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना इस प्रकार लिखता है प्रकाशित वाक्य में, वो बादलों के साथ आने वाला है। प्रिय दिनों में मसीह की आगमन की तैयारी है। हम इस्राएल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का पहलौठा है, चुना हुआ वंश, राज्य के पुरोहित, इनको प्रेज़ लॉर्ड दुनिया चैन से जीने नहीं देगा, क्योंकि ये दुनिया शत्रु के हाथ में। और इस्राएल परमेश्वर का राष्ट्र, प्रभु ने स्वयं घोषित किया हुआ एक राष्ट्र जो कनान देश अब्राहम को वाग्दत्त दिया था। वो देश में रहने के लिए अपने जन को परमेश्वर ने अनुमति दिया, लेकिन दुनिया चैन से जीने नहीं देता है। उस देश के लिए भी प्रार्थना करना है। यहां पर वचन के दो बादलों पर आने वाला है, हर एक आंख उससे देखेगी। अंत में कोई ऐसा ना कहने पाए, मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, मैंने जाना नहीं, मैंने उसके बारे में गौर नहीं किया। सुना तो था, लेकिन वो विदेशी परमेश्वर बोलकर मैंने छोड़ दिया। आज दुनिया में अनेक अभिप्राय कहने वाले हैं, मसीह का सुसमाचार बनने पाए। हम अकेले बचना काफी नहीं, हम औरों को भी बचाना है। इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरा आगमन निकट है, हर आंख तुझे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेदा था वो भी उससे देखेंगे। याद रखना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जिसने भाले से छीदा, वो भी उसको आते हुए देखेगा।
कहने का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभु को नहीं देखेगा। आज प्रिय आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इस संसार अनेक प्रलोभन आपके जीवन में आएगा। इस संसार मोह माया में यदि आप फंसते जाएगा, आप दुनिया में फंस जाओगे। आपको शत्रु इधर दबा देगा, दुनिया के प्रलोभन में पड़ते जाएंगे और आप डूब जाएंगे। याद रखना, हमारा परमेश्वर बादलों में आने वाला है। क्या आप प्रभु के साथ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या अभी भी आपकी तैयारी बाकी है? अभी भी आपका काम बाकी है। प्रिय वचन कहता है वो चोर के ना ही आएगा। वो कब आएगा किसी को पता नहीं। 10 कुमारी की कहानी आपको याद है? हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम प्रभु के साथ कैसे जाएंगे? आत्मिक तैयारी के बारे में मैं बात करता हूं। सांसारिक बातें आपके जीवन में अनेक होगा, सांसारिक काम आपके जीवन में अनेक होगा, जिसको खत्म करने के लिए आपको अधिक समय लगेगा। लेकिन याद रखना, उससे बढ़कर एक आत्मा है। वो आत्मा के अंदर शक्ति है, परमेश्वर की आत्मा है। वो आत्मा परमेश्वर हमें दिया है, श्वास हमारे जीवन में दिया है। ऐसा है तो उसके लिए हम तैयार होना है, ये दुनिया के काम के पीछे नहीं। आज अनेक लोग कहते हैं हम व्यस्त हैं, पास्टर जी समय नहीं मिलता है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता है। आत्मिक जीवन ठंडा हो जाएगा तो प्रिय याद रखना, शत्रु आपको बार बार अटैक करेगा, आपके ऊपर पारिवारिक अटैक होगा, जिसके कारण से आप ऊपर उठ नहीं पाओगे। यदि प्रार्थना में व्यक्ति होगा तो वचन कहता है धर्मी जन 6 विपत्ति वरन 7वें विपत्ति में गिरेगा तो भी परमेश्वर उसे उठाएगा। हालेलुया। इन दिनों में हमारा जीवन में अधपतन ना होने पाएगा। प्रभु का वचन कहता है वो आने वाला है, सारे आंखों से देखेंगे, जिसने उदय भेदा है वो भी देखेगा, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये की परमेश्वर था कर आज भी लोगों को मालूम नहीं। लोग कहते हैं सभी परमेश्वर एक ही, नाम अलग है। गोत्र के हिसाब से लोगों ने बांट दिया है, जाति के हिसाब से लोगों ने परमेश्वर को बांट दिया है, भाषाओं के हिसाब से परमेश्वर को बांट दिया है। प्रिय बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। प्रभु एक ही है, परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जो अखिलांड को बनाने वाला, संसार को सृष्टि करने वाला, आकाश मंडल को सृष्टि करने वाला, ताराओं को स्थिर रखने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दरिया को परमेश्वर ने स्थिर रखा है, एक बाउंड्री रख कर दिया है। याद रखना, हम चैन से जीते हैं। इतना बड़ा समुद्र हमारे सामने खड़ा है। एक गर्जना की आवाज सारा पृथ्वी को डुबा सकता है। परमेश्वर ने कितना बड़ा बाउंड्री इसको रखा है। बड़ा तूफान मचता है, फिर भी प्रभु उसको आज्ञा देकर रखा है, तेरी सीमा का उल्लंघन ना करना। हम लोग क्यों बचाए जाते हैं? उसका कारण है परमेश्वर की आज्ञा सृष्टि मानता है, लेकिन मनुष्य नहीं मानता है। सृष्टि तो परमेश्वर की बाट जो के बैठा है, मेरा प्रभु कब आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, सृष्टि भी परमेश्वर की बाट जोती है। प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, इन दिनों में प्रभु के लिए तैयार हो जाइए। आपका आत्मिक जीवन बढ़ने पाए, आपका दिया बुझने ना पाए ये संसारिक बातों में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा तेल कम ना होने पाए। यदि दिया बुझ जाएगा, याद रखना, हम तेल के लिए दौड़ना पड़ेगा, हमारा प्रभु आकर चला जाएगा। हम हर वक्त तैयार हैं, हर क्लेश में, हर परिस्थिति में तैयार हैं। प्रभु से कहना है, प्रभु तू जल्दी आ। इस संसार से मैं थक चुका हूं, इस संसार का कष्ट से थक चुका हूं, इस संसार का क्लेश से थक चुका हूं, इस संसार की प्रेस और बीमारी से थक चुका हूं, मैं कंठाल चुका हूं। प्रभु तू जल्दी आ, मुझे लेकर जा बादलों में, मैं तेरी आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज कितने लोग परमेश्वर को बाट जो रहे, इन दिनों में हमारा आत्मिक जीवन कमजोर ना होने पाए, पवित्र आत्मा का दिया बुझने ना पाए। संसारिक लोगों के सामान्य पे हमारे पर एक मोहर लगा है, हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है। इन दिनों में उसके अनुसार जीवन बिताइए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है।
इस दुख का अंत होने वाला है, इस आंसू का अंत होने वाला है। परमेश्वर हर एक आंसू को पोंछेगा कर वचन कहता है इन दिनों में प्रेज़ लॉर्ड, आप दुख की घड़ी में, विलाप की घड़ी में, निराशा की घड़ी में परमेश्वर के संग में दौड़ के जाइए। मनुष्य का सहारा ना लेना, मनुष्य का आश्रय ना लेना, परमेश्वर के साथ जाकर प्रभु के सामने रोइए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। परमेश्वर आपका प्रार्थना को उत्तर देगा। शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकता। इस संसार में कितना भी तबाही मचाने दो, लेकिन परमेश्वर का लहू आपको प्रोटेक्ट करेगा। यीशु के लहू में जय है, यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में चमत्कार है। इन दिनों में उस लहू को अपने ऊपर छिड़कते हुए क्लेम कर आप घर से निकलिए। हो सकता है ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, परमेश्वर का लहू आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा, आपका परिवार को परमेश्वर संरक्षण देगा, आपका पति को संरक्षण देगा, आपका पत्नी को परमेश्वर वो लहू संरक्षण देगा। शत्रु कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इन दिनों में प्रभु के साथ चलिए, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा परमेश्वर धन्यवाद, आज इस महीने का नया दिन तूने देखने के लिए कृपा किया, इसके हम धन्यवाद देते हैं। कितने लोग इस दुनिया छोड़कर चले गए, दुनियादारी जीवन में प्रेज़ लॉर्ड डूब गए हैं, मसीह होने के नाते भी पीछे चले गए, प्रार्थना में कमजोर हो गए, वचन में कमजोर हो गया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर उनका जीवन में एक बदलाव होने पाए, वो चैन से जीने पाए, उनके जीवन में अराजकता दूर होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए, परमेश्वर उनका घर की तंगी दूर होने पाए, कर्जा दूर होने पाए, पेंशन समय पर मिलने पाए। इन भवन के लिए प्रार्थना करने वालों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके लिए परमेश्वर तुम भवन प्रदान कर। इन दिनों में हमारी आशीष दूसरों में बांटा जाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग जॉबलेस है परमेश्वर जॉब से प्रदान कर यीशु के नाम से होने दे। जितने लोग पीआर के लिए अप्लाई किया है परमेश्वर यीशु के नाम से होने दे। वो हालेलुया, जितने फाइल्स रखा है हालेलुया, वो फाइल्स के ऊपर परमेश्वर तेरा स्टैंपिंग होने पाए, पवित्र आत्मा का शक्ति उतरने। बस धन्यवाद, तो प्रार्थना सुनता, विनती सुनता है। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और बयान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।